आज ही हमारा तो पोता है, जो हम तो कह जोगे भी नहीं रहते जी। हम तो पहले 8 साल हो गए उजड़े पड़े, इसका बाप चला गया था परसों, ऐसा हाल सा हो। कार निकल लगे तो बच्चों ने पता कि भाई इनमें करंट है या नहीं है, हाथ में भी तो उठा सकते हैं। यहाँ पे तार टूटा हुआ था, जैसे मैं उधर जा रहा था और रास्ते में यहाँ पे मेरा तार लगा। तरह कि मैं जब बच्चा इधर से उधर जा रहा था और तार जो है इसके ऊपर रियाज टच हुआ और जो है यहाँ से जो है इसका सारा हिस्सा फूक गया। फिर हमने CSC जाके इसका मेडिकल भी कराया हुआ है। साइकिल मोटरसाइकिल तो पैदल जाते हुए का ही हाथ लगता है, नीचे को गुजरते हुए भी खतरा महसूस होता है जी, क्योंकि तार बोधे हो रहे और काफ़ी दिनों से नीचे लटके पड़े हैं। लेकिन उनको दिखाने के बावजूद भी कोई इसमें ध्यान नहीं दिया गया। बिजली घर तो 2 कदम दूर पे है, और 2 कदम दूरी पे ये दिक्कतें आ रही। कई बार इसकी शिकायत कर ली हमने, कई बार लिखित में भी दे लिया। अगर भ्रष्ट हो रहे फिर इससे अच्छा तो थाने का काम हो जा, बिना 1-2 बार जाने से। अगर बिजली विभाग का काम बिल्कुल नहीं होता, चाहे वहाँ 10 बार चले जाओ, चाहे ना। इतने भ्रष्ट बिजली घर के जो अधिकारी हैं, अफसर हैं, वे सब भ्रष्ट हो रहे हैं। नकुड़ में ब्लॉक के ठीक सामने आप देखिए कि कितनी जबरदस्त विद्युत विभाग ने क्या कर रखा है, कितना जाल यहां पर फैला रखा है। स्थानीय जो यहां के मोहल्ले वासी हैं वो हमारे साथ हैं। आखिर क्या दिक्कत और परेशानी हुई जो इन सभी लोगों को यहां इकट्ठा होना पड़ रहा है? भाई साहब क्या नाम है और यहां क्यों इकट्ठा होना पड़ा, क्या मजबूरी है, क्या ये दिक्कतें आ रही हैं? रामलाल मेरा नाम है और इस मोहल्ले में हमें ये दिक्कत है कि ये जो तार हैं केबल लगे हुए नीचे लटक रहे, साइकिल पे चलते हुए सिर में लगने का डर है। खतरा हो गया था, अभी एक बच्चे को तार लग गया था, बड़ी मुश्किल में बच्चा है, इलाज कराया भाग दौड़ करके। अभी इसका कम से कम इतना तो करे कि भाई तार ऊपर को उठ जाए, नहीं तो सबको जो है यहाँ पर खतरा है इसका। सब मोहल्ला इससे परेशान है, तार नीचे लटके हुए हैं, इसका सुधार किया जाए। ये देखिए ये बच्चा है, यहाँ से क्या दिक्कत हुई थी बाबू? आपका नाम क्या है? आशीष गोयल। क्या परेशानी हुई थी, क्या दिक्कत हुई, क्या हुआ इस तरह? यहाँ पे तार टूटा हुआ था, जैसे मैं उधर जा रहा था और रास्ते में यहाँ पे मेरा तार लग गया। अचानक ही टूट गया? वो पहले से टूटा हुआ था। अच्छा, तो एकदम आपने ध्यान नहीं हुआ? हाँ। तो फिर करंट लगा? हाँ जी। अरे ये देखिए तो कितना जबरदस्त यहाँ पे करंट लगा है, और निशान भी है, निशान भी है। इनके पिताजी कहाँ पे है? पिताजी नहीं है। अच्छा, पिताजी नहीं है। फिर इनकी पैरवाई कौन कर रहा है, कौन गया इनके साथ? इनकी पैरवाई इनके चाचा का लड़का है, इनके चाचा जी हैं, वो तो बाबा जी हैं, वे इनकी पैरवाई करते हैं। आपने इसकी शिकायत की है? यहाँ से बिजली घर कितना दूर है? इससे पहले भी बिजली घर तो 2 कदम दूर पे है, और 2 कदम दूरी पे ये दिक्कतें आ रही। कई बार इसकी शिकायत कर ली हमने, कई बार लिखित में भी दे लिया। अगर भ्रष्ट हो रहे फिर इससे अच्छा तो थाने का काम हो जा, बिना 1-2 बार जाने से। अगर बिजली विभाग का काम बिल्कुल नहीं होता, चाहे वहाँ 10 बार चले जाओ, चाहे ना। इतने भ्रष्ट बिजली घर के जो अधिकारी हैं, अफसर हैं, वे सब भ्रष्ट हो रहे हैं। यानी कि आपने इसकी शिकायत भी इसकी शिकायत भी कर दी हमने, कई बार कर दी इसकी शिकायत। अगर इस पर नहीं संज्ञान लिया गया, हम 8 दिन के अंदर फिर इसके योगी के नाम भी हम चिट्ठी लिखेंगे, चाहे हमें योगी के पास तक जाना पड़े। हम पूरा प्रयास करेंगे इस बात का। और आपको लगता है देखो ये तार गलत है या सही है? देखो तुम पहले तो आप ये देखिए, देखो आराम से। अगर कोई साइकिल पे जा सकता है, एक बुग्गी तो आ ही नहीं सकती यहाँ, गाड़ी तो आ ही नहीं सकती यहाँ से। सबका सिर लगा इसमें साइकिल पे। बाबूजी इससे तो बड़ी परेशानी हो रही। ये जब नगर में नया विद्युतीकरण हो रहा था जी, तब भी ये बात बताई गई थी, दिखा भी गया था और आए भी थे। हाँ जी, हाँ जी। फोटो तब भी इसके लिए गए थे, वायरल भी हुए थे। कितने समय पहली बात होगी है? ये 7-8 महीने पहले जब ये रोड पे तब से 8 महीने से तारे ऐसी ही लटकी पड़ी बोल रही है। ऐसी लटकी पड़ी है, क्या लटक तो रही पहले से ही है, लेकिन उनको दिखाने के बावजूद भी कोई इसमें ध्यान नहीं दिया गया। तो इससे तो कोई बड़ा हादसा भी है, बच्चा बच गया। घटना होने की संभावना पूरी है। एक लोहे का खंबा खड़ा वहाँ है जी जी, इसी पे तार लटक रहे हैं सारे के सारे। कभी कभी इसमें खंबे में करंट भी आया है, खंबे में करंट आया है और पानी में भी करंट आया है। तो आपने इसकी शिकायत SDM साहब यहाँ भी बैठते हैं, उनको भी की क्या? जब उनके विभाग के अधिकारियों को दिखा दिया गया तो फिर SDM क्या करें? अधिकारियों को दिखाएगा, अधिकारियों ने आंखें बंद कर रखे, कोई करने के लिए तैयार नहीं। आए ही नहीं, कोई देख ही नहीं रहा आगे। अरे सबको दिखाई दे रहा, आपको भी दिखाई दे रहा, देखिए क्या स्थिति हो रही है। ये देखिए और आगे देखे जा। क्या कहेंगे भाई, जिस तरीके से परेशानी हो रही है, आखिर इसमें अगर नहीं होती है समाधान तो आप क्या करेंगे?
अभी हमने परसों जो है समाधान दिवस में भी जो एप्लीकेशन दी है, समाधान दिवस में भी दिया है। अभी दी है हमने, परसों ही दी है। अच्छा। और जो है ये जो घटना जो है 17 तारीख की है। 17 तारीख में जब बच्चा इधर से उधर जा रहा था और तार जो है इसके ऊपर रियाज टच हुआ और जो है यहाँ से जो है इसका सारा हिस्सा फूक गया। फिर हमने CSC जाके इसका मेडिकल भी कराया हुआ है, हमारे पास रिपोर्ट भी है और उन्होंने रेफर कर दिया था। लेकिन इसकी स्थिति अचानक ज़्यादा खराब होने की वजह से फिर हमने KP पवार जी के यहाँ पे लेकर गए, 2 घंटे वहाँ पे एडमिट रखा शाम के टाइम। अच्छा। फिर 8 बजे वहाँ से छुट्टी करा गए और जो है फिर परसों हमने जो समाधान दिवस में एप्लीकेशन दे दिया है इनकी, वहाँ पे जो है इसका अब देखते हैं क्या होता है। फिर मैं जो है चेयरमैन साहब को पता लगा, चेयरमैन साहब ने मुझे अपने पास बुलाया, भाई मेरे पास आओ, क्या बात हुई। तो मैंने भी चेयरमैन साहब को बताया भाई जिस तरीके से मामला हुआ है। फिर चेयरमैन साहब ने बोले कि जो है चलो कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। उन्होंने मेरे सामने ही बिजली घर में SDO साहब के पास कॉल की, उनसे कहा कि भाई ये क्या मामला हो रहा है। जब ये आपके पास जो है 3-4 बार रिपोर्ट भी दे दी हमने, सामूहिक सब इकट्ठे हो गए, सामूहिक भी रिपोर्ट दी, वहाँ पर कंप्लेंट की है और अपनी तरफ से भी किया मैंने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब देखते हैं क्या होता है। चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छे से आश्वासन दिया है, हमने सामूहिक जो है तरीके से जो है और इकट्ठे एक साथ हो गए जो है हमने SDM साहब को भी जो है रिपोर्ट कर दी है। ये देखिए ये तारें यहाँ पे लटकी हुई हैं और यहाँ पूरा जो मोहल्ला वासी हैं वो सब बाहर हैं। और यहाँ से मैं आपको मजे की बात बता दूं, मात्र 200 मीटर होगा यहाँ से जो बिजली घर है, वो केवल 200 मीटर है। और एक्शन वहीं बैठते हैं, SDO वहीं बैठते हैं, जेई वहीं बैठते हैं, पूरा समस्त स्टाफ, यानी बहुत बड़ा बिजली घर नकुड़ के अंदर पश्चिमांचल विद्युत का जो है वो यहां पर है। परंतु और दूसरी साइड की अगर बात करें तो थाना नजदीक SDM साहब, राजस्व विभाग, पूरी टीम यहां पर, पूरी प्रशासन की लोबी है। परंतु ये मोहल्ले वासी पूरे 6-7-8 महीने हो गए ये तारे यहां पर झूल रही हैं। एक हादसा हो गया, क्या विद्युत विभाग अब भी किसी बड़े घटना का इंतजार कर रहा है? क्यों नहीं आके देख रहा है यहां पर कि स्थिति क्या है? लगातार मोहल्ले वासी शिकायत कर रहे हैं परंतु अपनी आंखें मूंदे बैठा हुआ है। आखिर क्यों? इतनी जबरदस्त सरकार में जहां बाबा योगी आदित्यनाथ लगातार इस तरीके से जो भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं उन पर लगातार एक्शन कर रहे हैं, परंतु यहां नकुड़ विद्युत विभाग के कर्मचारी आखिर क्यों नहीं आ रहे? भाई क्या कारण हो रहा? सर कई बार शिकायत कर ली, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं देख रहा, बहुत परेशानी हो रही। साइकिल मोटरसाइकिल तो पैदल जाते हुए का ही हाथ लगता है, नीचे को गुजरते हुए भी खतरा महसूस होता है जी, क्योंकि तार बोधे हो रहे और काफ़ी दिनों से नीचे लटके पड़े हैं। देखिए काफी दिनों से आप लेडीज भी यहाँ से जाती हैं तो आप भी? हाँ जी, हमारा तो पोता जो हम तो कहीं जोगे भी नहीं रहते जी, हम तो पहले 8 साल हो गए उजड़े पड़े, इसका बाप चला गया था, परसों ऐसा हाल सा हो गया था इसके साथ में। बताओ कोई भी नहीं देख रहा आके, देखना चाहिए। तो ये देख, इनमें भी तो आ सके करे। इसकी शिकायत भी सब जगह की, फिर हाँ जी सब जगह कर दी, कोई नहीं देख रहा आके। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या मांगे हैं? अजी कम से कम इसके इनका समाधान होना चाहिए तारों का। ये तो और भी बच्चा कोई किसी का टच कर सके, जाने आने वाले को भी टच कर सके। जरा जरा से बच्चों ने तो पता नहीं, अगर जो तार निकल लगे तो बच्चों ने पता कि भाई इनमें करंट है या नहीं है, हाथ में भी तो उठा सकते हैं अगर नहीं। और ये बांध रखे हमारे कम उनमें, इनमें भी करंट आ सकता है। ये आप लोगों ने ऊपर करे इनको? हमने नहीं करे, उरे पल्ले बांध रहे। हाँ। और इन्हें फिर जब ये नीचे लटक जा फिर इन्हें ऊपर ही करने पड़ा है। देखो देखिए आप यहाँ पर बड़ा खंबा है, गंभीर विषय है, विद्युत विभाग इस और ध्यान दे, नहीं तो ये पूरे मोहल्ले वासी अगले एक्शन के लिए तैयार हैं। क्या करेंगे ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। ये जो तार हैं ये लटके हुए हैं और इन पर लगातार किसी भी तरह का हादसा, एक हो गया, एक बच्चा बच गया, परंतु क्या विद्युत विभाग किस हादसे का इंतजार कर रहा है? आखिर क्यों तक नहीं हुआ है? इसी तरह की खबर देखते